जैसा कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मज़े की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बिल्कुल जैसा आपका एग्ज़ाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें, और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी, और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस ऐप को डाउन। हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आपके कॉलेज वाले फॉर्म ना जमा कर रहे हो या आपके करेक्शन पोर्टल में करेक्शन का ऑप्शन ना आ रहा हो, तो इस वीडियो में आपको एक एक स्टेटस की जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि मेरे एक जानने वाले समाज कल्याण विभाग में कार्यरत है, आज मैं खुद उनके घर गया था, और एक एक स्टेटस, मैक्सिमम स्टेटस जो मेरे को पता मतलब मिले थे, उन सब पे मैंने उनसे जो है वो बात करी है। तो देरी ना करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहां पर एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, हेलो, एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि बैंक में डीबीटी के लिए केवाईसी कितने दिनों में अपडेट हो जाती है। बायोमेट्रिक होने के 2 दिन बाद भी रिक्वेस्ट पेंडिंग जो है वो शो कर रहा है। मैंने कहा तुरंत हो जाती है। तो इन्होंने बताया ओके थैंक यू, बैंक में बोला है कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से स्टेटस जो है वो पेंडिंग शो हो रहा है, और यहां पर 2-3 दिन के अंदर इनका स्टेटस जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। और ये जानकारी भी मैंने समाज कल्याण विभाग से पता करके करी थी। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करोगे, यहां पर एक मेरे जानने वाले, उनका ही यहां पर कमेंट आया हुआ है, एप्लियंस और हाई स्कूल मार्कशीट कॉलेज में बोला और विकास भवन जाकर सबमिट करो, मोहर लगा दी कॉलेज वालों ने। इनका स्टेटस जो है वो अगर आप देखोगे तो यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वाला यहां पर दिख रहा था। तो यहां पर अगर आप देखोगे बाद में इनका मैसेज आता है, बताइए प्लीज सर रिप्लाई। हां, तो मैंने कहा कर दो जाकर के, बट सबमिट नहीं कर रहे, ले ही नहीं रहे, वो विकास भवन पर सबमिट जो है वो नहीं कर रहे। तो इसको लेकर के मैं काफी समय पहले आप सबको बता चुका हूं कि DWO मतलब अगर आप समाज कल्याण विभाग जाते हो डायरेक्ट, तो वहां पर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। आपको अपना स्कॉलरशिप का जो करेक्शन का फॉर्म है वो अपने कॉलेज स्तर से ही सबमिट करना होगा, और कॉलेज को आगे जो समय है, क्योंकि जो मेरी बात हुई रियल बिल्कुल 100% कि 21 तारीख से 25 तारीख तक कॉलेज को समय मिलेगा, उसमें वो DWO से सारी जो चीजें हैं वो यहां पर सही करवा सकेंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे स्टेटस को लेकर के कि जिन भी स्टूडेंट्स का यहां पर अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75 की वजह से रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिख करके आ रहा है, और रिजेक्टेड जिनका लिख करके आ रहा है, इनको जो है जो प्रक्रियाएं हैं, जो मैंने प्रार्थना पत्र आपको दिखाया था, तो वो कॉलेज में हर हालत में आपको सबमिट करवा देना। और आपके पास भैया कल तक का ही समय है। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स के स्टेटस में अटेंडेंस लेस देन 75% एनरोलमेंट रोल नंबर लिख करके आ रहा है, तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको जो है चीजें जो है वो ज्यादा मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी चीजें अपने आप जो है वो सही हो जाएंगी स्टेटस जब अभी अपडेट होगा। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करोगे, जिन भी स्टूडेंट्स का पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है वो दिखाई पड़ रहा है, तो इन सबका जो स्टेटस है वो 21 तारीख के बाद अपडेट कर दिया जाएगा, और इन सबकी जो छात्रवृत्ति है वो आएगी। तो इनको भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मैंने उनसे बात करी कि ये पेंडिंग वाला हो गया। अगले अगर आप बात को देखोगे, रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, तो इससे तो ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर उन्होंने किया जिनके एग्जाम जो है वो बिल्कुल जिन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था। लेकिन रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको आपको करेक्ट करना है, और आपको जो है कल हर हालत में अपने फॉर्म में जो है नंबर वगैरह सेट करके सारा, और उसका जो हार्ड कॉपी निकाल करके आपके पास 1-2 दिन का और समय रहेगा, कॉलेज में जो है वो सबमिट करवा देनी है। आपको इसके लिए बिल्कुल भी देरी जो है वो नहीं करनी है। नेक्स्ट यहां पर सबसे बड़ी खुशखबरी इन स्टूडेंट्स के लिए आ रही है, टोटल एकेडमिक अलाउंस यहां पर दिया हुआ है, पेड स्टेट शेयर बाय, तो ऐसे बड़े सारे जो हैं वो स्टेटस स्टूडेंट्स के सो रहे हैं। तो अगर इनको यहां पर स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही, उनके खाते में नहीं पहुंची है, तो आज उसको लेकर के समाज कल्याण विभाग ने ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी करी है, जिसका वीडियो मैं चैनल पर आज दोपहर में ही दे चुका हूं, आप वो देख सकते हो। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि आप बैंक जाएं और वहां से जो जीरो बैलेंस वाला खाता है उसको हटवाएं, और जो आपका सामान्य खाता होता है उसमें उसको कन्वर्ट करवाएं, और उसके 72 घंटे बाद आपको जो है लेन और देन दोनों चीजें वहां पर करनी होगी। आपकी स्कॉलरशिप जो है उसका पैसा आपकी बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी सेकेंड किस्त
भी यहाँ पर आ रही है। अगर आप परमानेंट सब्सक्राइबर हैं तो सारी चीजें यहाँ पर आपको समय से ही पता चल रही होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो इनको मिलना जो है स्कॉलरशिप 100% तय है और सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है वो इन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो इन स्टेटस वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके में वेरीफाइड या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिख करके आ रहा है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई देने की, क्योंकि कल अंतिम तिथि है और उसके बाद जो है करेक्शन की डेट बढ़ने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल भैया ना के बराबर है। नेक्स्ट यहां पर जो आ रहा है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स मोर देन 6 ईयर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर। तो इनके लिए जो उपाय मैंने आज पता करा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनको हर हालत में एक एप्लीकेशन लिख करके उसमें जो उनका आईटीआई कोर्स वाला जो ये चीजें हैं इनको संभाल करके कॉलेज में जो है वो सबमिट करवानी ही करवानी है, अदरवाइज इनकी स्कॉलरशिप जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर स्टेटस की आप बात करोगे, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी रीजन अप्लाइड इन सेकेंड टाइम प्रोफेशनल कोर्स फर्स्ट टाइम बीटेक। मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये पहले बीटेक में भी अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म जो है फिल कर चुके हैं और ये दोबारा फिर से फॉर्म यहां पर फिल कर रहे हैं। तो ऐसे में तो इनके दोनों फॉर्म रिजेक्ट होने चाहिए नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पर आप पे थोड़ी रहम हुई है और आपका एक फॉर्म जो है ये वाला रिजेक्ट किया गया और बीटेक की यहां पर स्कॉलरशिप जो है वो आपकी आ जाएगी। अदरवाइज आपको ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, आपकी दोनों स्कॉलरशिप जो है वो यहां पर रुक सकती है। तो अगर रिजेक्टेड आपका दिखाई पड़ रहा है तो आप जो है इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करोगे, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो स्टेटस है वो यही स्टूडेंट्स का दिख रहा है, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इसको लेकर के फिर से मैंने आज स्पेशली उनसे बात करी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप कॉलेज में प्रार्थना पत्र देकर के चीजें संभलवाना चाह रहे हैं तो आप संभलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉलेज स्तर से बात करोगे, और मैंने 3-4 कॉलेजेस से बात करी तो कॉलेज वाले यही कह रहे हैं कि मैंने अटेंडेंस वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही भेजा था, लेकिन बात अगर एनरोलमेंट रोल नंबर की करोगे, मार्क्स नॉट मैच की करोगे, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने रिजल्ट जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म के बाद में अपना जारी किया है, तब तक फॉर्म जो है वो आगे आपका जो कॉलेज है वो फॉरवर्ड कर चुका था। तो ऐसे में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको लेकर के ये पूरी उम्मीद उन्होंने जताई है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है, लेकिन मेन चीजें जो है वो आगे ही पता चल पाएंगी। नेक्स्ट यहां पर है नॉट मैच्ड और फेल्ड वेयर एडमिशन क्राइटेरिया इज हाई स्कूल डाटा, ये पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसको लेकर के आप संभाल सकते हैं क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है नॉट मैच्ड और फेल्ड वेयर एडमिशन क्राइटेरिया इज हाई स्कूल डाटा, मतलब जहां से आपने हाई स्कूल कर रखा है, अगर आपने इंटर के बाद किया तो वहां पर इंटरमीडिएट लिख करके आएगा, ग्रेजुएशन के बाद किया तो वहां पर ग्रेजुएशन लिख करके आएगा। तो वहां की चीजें जो है वो आपकी बिल्कुल रियल, मतलब हाई स्कूल का जो रोल नंबर वगैरह है आपका, या आपका जो पासिंग मार्क्स वगैरह, या आपका नाम या फादर का नेम, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो यहां पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन वाला वीडियो चैनल पर ही मेरे मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और करना क्या है, उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट आपको संलग्न करनी है, जो आपका नया फॉर्म जो करेक्शन के बाद होगा ये वाला लगाना है, और जो शुरुआत में आपने लगाया था वो वाला आपको लगाना है और जाकर के कॉलेज में सबमिट कर देनी है। या कॉलेज वाले अगर कहते हैं तो आप डीडब्ल्यूओ भी जा सकते हो, लेकिन वहां से आपको बड़ा कम उम्मीद यहां पर मिल रही है कि आपको कोई राहत जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इनवैलिड, मतलब अगर आपको बैंक को लेकर के कोई भी डाउट है, मतलब XYZ कोई भी डाउट है, तो आप बस कुछ ना करिए, अपना आधार लीजिए और बैंक जाइए, बैंक वाले खुद सॉल्यूशन बता देंगे। अगर आधार लगना होगा तो आधार लगा देंगे। जैसे इस स्टूडेंट की अगर आप बात करोगे तो वेरीफाइड बाय बैंक दिखा रहा है, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी जो है वो इनवैलिड दिखा रही है। तो यहां पर इन्होंने अपना आधार कार्ड लगवा दिया, जो कि 2-3-4 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। अगर आपने प्रक्रिया पूरी कर ली है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपकी चीजें जो है वो बिल्कुल राइट टाइम जो है वो हो जाएंगे। अगर वीडियो यार इंफॉर्मेटिव लग रही है तो यार चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डाटाबेस, तो फिर वही चीज आपको करनी है, प्रार्थना पत्र लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इन चीजों को लेकर के आपको कॉलेज में हर हालत में जो है वो विजिट करनी ही करनी है। नेक्स्ट यहां पर रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर्ड येट एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, तो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर दिख रहा है, इसको तो आपको 100% सही ही कराना है। अगर ये आपने भैया सही नहीं कराया तो यहां पर 100% आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट रूप से नोटिस जारी करके बता दिया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर दिखा रहा है, अगर वो डाटा सही नहीं करते हैं, डाटा सही कैसे करना है इसको लेकर के कल मैंने वीडियोस दी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस स्कॉलरशिप वाली नहीं देखी तो तुरंत चैनल पर जाओ और पिछली सारी वीडियोस देखो, एक एक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको बड़े अच्छे ढंग से इस चैनल स्टडी विद अंचल पर जो है वो मिल जाती है।
ही अगर आपका कोई डाउट है, कल तक का समय है तो कमेंट करके भी बताइएगा। नेक्स्ट यहां पर है बिलो 50% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स। तो इन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ना के बराबर जो है वो नहीं है, मतलब 10% इनकी संभावना, अगर बजट वगैरह रहता है तो इनको जो है वो सम्मिलित कर लिया जाएगा। क्योंकि फिलहाल अगर आप बात करोगे तो इस बार स्पष्ट रूप से ये गवर्नमेंट ने कह दिया था कि 50% वाली बाध्यता जो है वो रहेगी, लेकिन 55% वाली बाध्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बजट रहता तो ये इस बार उम्मीद जताई जा रही है कोरोना की वजह से इन स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। बाकी आपका स्टेटस क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आप पर्सनली मेरे को अपना स्टेटस जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, या इंस्टा आईडी मैंने आप इंस्टा पर भी सर्च कर सकते हो, अंचल शुक्ला मैथ सर्च कर लीजिएगा और वहां पर भी आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हो। बाकी अगर कमेंट में लिखोगे तो आज कोशिश मैं करूंगा मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई देने की। और चैनल पर नया हो तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ही इतनी ज्यादा मेहनत करता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।